नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज सुबह आखिरकार इतनी वेट के बाद बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बहुत पौधों को भी एक शांति सी मिलेगी। और कई दिन हो गए दोस्तों, बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी, बिल्कुल हवा भी नहीं चल रही थी, एकदम गुमसा मौसम हो रहा था। हमें इतनी परेशानी हो रही थी रहने में, तो पौधे तो वैसे ही बाहर रहते हैं। लेकिन अब फिलहाल बरसात आ चुकी है और सारे पौधे बारिश में नहा रहे हैं। और ये बिल्कुल दोस्तों, बारिश का पानी जो है मैजिक करता है प्लांट्स के लिए। वो प्लांट्स के लिए ही अच्छा नहीं होता, वो सारी की सारी प्रकृति के लिए अच्छा होता है। देखो, सभी गर्मी में जल रहे थे और आखिरकार अब बारिश होगी। आप भी मुझे कमेंट करके बताना आपके यहाँ बरसात स्टार्ट हुई या नहीं। हमारे यहाँ तो भैया अब धुआंधार बारिश स्टार्ट हो चुकी है। काफी टाइम लगा बारिश को आने में, लेकिन फिर भी चलो, कल भी ऐसा लग रहा था सारे दिन बारिश आएगी आएगी, लेकिन हार के अब सुबह बारिश आई है। और बस फिर मन किया मेरा आपके साथ वीडियो शेयर करूं। और दोस्तों, इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से प्लांट आपने बारिश में रखने हैं और कौन से पौधे आपने बारिश से बचा देने हैं अगर आपके वैसे बाहर रखे हुए हैं तो ये देखो, सारे पौधे नहा धो रहे हैं और बिल्कुल आप मानोगे नहीं, ये मेरी क्यारी जो बनी हुई थी ना, मैं इसको दिखा भी नहीं रही थी आपको। ये बिल्कुल ऐसी, चाहे मैं पाइप से भी पानी देती थी, लेकिन बिल्कुल जल से गए थे सारे पौधे। लेकिन अब जब बरसात शुरू हो गई है तो सारे के सारे पौधे इतने अच्छे खिल रहे हैं, बड़े मस्त हो गए हैं और सब एंजॉय कर रहे हैं। भले ही दोस्तों कितना भी आप पानी दो, बारिश में की बात ही अलग है। और बिल्कुल टंकियों के पानी से और पाइप से पानी दे दे के इतना आराम नहीं मिल रहा था पौधों को जितना कि अब मिल रहा है। तो बस, जो भी आपको प्लांट दिखाई दे रहे हैं, बरसात हो ही रही है, तो ऐसे बहुत से पौधे हैं दोस्तों जो कि बारिश का पानी जिनको बहुत अच्छा लगता है, आप उनको बारिश में रखो अगर आप उठा के रख सकते हो तो। नहीं तो मेरी की तरह, जैसे मैं जगह जगह बकेट रख देती हूँ कलेक्ट करने के लिए पानी को, तो फिर मैं वहां पे दे दूंगी। अगर वो ज्यादा बड़े गमले होंगे ना, मेरे से नहीं उठाए जाएंगे, तो फिर मैं वहां जाके उन पौधों को पानी दे दूंगी। तो ऐसे में दोस्तों, जो भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं या आपने आउटडोर शेडी एरिया में रख रखे हैं, उन पौधों को आप बरसात में रख दो, वो ज्यादा ग्रो करेंगे। अब तक जो उनकी ग्रोथ आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी ना, बारिश का पानी पड़ने के बाद देखना उनकी ग्रोथ कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। और जितने भी आपके पर्सलेन, पोर्चुलाका वगैरह के एवरग्रीन पौधे हैं जो आपने साइड में रख रखे थे, उन सबको हो सके तो खिसका खिसका के बरसात का एक बार पानी दिखा दो, तो फिर आप उनकी ग्रोथ देखना। बरसात के पानी से उनकी ग्रोथ भी बढ़ेगी और बिल्कुल दोस्तों, आपके जो पौधे हैं वो हरे भरे हो जाएंगे। और बस, ये पौधे तो एंजॉय कर ही रहे हैं खैर बरसात को, और बिल्कुल झुलस से गए थे। और ऐसे बहुत सारे पौधे हैं दोस्तों जिनको कि आप इस टाइम बारिश में रख सकते हो। जितने भी आपके ये इंडोर वाले प्लांट्स हैं या आउटडोर शेडी एरिया वाले प्लांट्स हैं, उनको आप बारिश में रख सकते हो, रखने ही पड़ेंगे। क्योंकि जैसे कि उनकी ग्रोथ गर्मी में अब कोई खास आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन बारिश का पानी पड़ने के बाद आप हफ्ते 10 दिन के अंदर ही देखना कि उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब मैं बैक की साउंड जो बारिश की आ रही है थोड़ी सी कम कर देती हूँ, शायद आपको मेरी आवाज इतनी क्लियर ना आ रही हो, तो अब मैं उस साउंड को रोक देती हूँ। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, इन सारे के सारे शेडी प्लांट्स को फिलहाल यहाँ थोड़ी सी फुहार पड़ रही है, लेकिन अगर मुझे जो जिन पौधों को लगेगा ना मैं उठा के रख सकती हूँ, तो मैं बारिश में रख भी दूंगी। और बिल्कुल दोस्तों, इनको बचाते बचाते भी बहुत लंबा टाइम हो गया है। अब पता नहीं आपके यहाँ बारिश आई है नहीं आई है, लेकिन आज हमारे यहाँ आई है। और 2-3 दिन से ऐसा लग रहा था बारिश होगी, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी। जब भी ज्यादा गर्मी पड़ती है हम सोच ही लेते हैं कि भाई इतना गुमसा मौसम हो रहा है, तो शायद 1-2 दिन में बारिश हो जाए, बस वही मौसम था। और कल तो सारे दिन घटासी भी बनी रही, लेकिन बारिश फिर भी नहीं आई, लेकिन अब आ गई है। तो जो भी नेचर लवर है या जिनको गार्डनिंग पसंद है, उनको दोस्तों बरसात का मौसम इतना ही अच्छा लगता है जितनी खुशी के साथ मैं आपसे बात कर रही हूँ या बोल रही हूँ। और उनको बड़ा दुख होता है गर्मी में जब पौधे जलते हैं, उस समझ में भी नहीं आता क्या अरेंजमेंट करें के बेचारे, क्योंकि वो इतने टची होते हैं पौधों के साथ, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह रखते हैं। तो उनका बस यही दिमाग में यही रहता है कि किस तरह से अपने पौधों को बचाएं, क्या कर दें हम इनके साथ, किस तरह से ढक लें इनको कि इतनी गर्मी इनको ना बर्दाश्त करनी पड़े। क्योंकि दोस्तों, पौधे वैसे ही बहुत सेंसिटिव होते हैं और जो प्लांट से प्यार करते हैं ना,
वो भी प्लांट्स के लिए ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा कि छोटे बच्चों के साथ करते हैं। उनकी हर चीज की केयर करना, पानी की, उनकी कंडीशंस की, कैसे रखना है कैसे नहीं रखना है, सारी की सारी बातों का वो ध्यान रखते हैं। तो बस बारिश का मौसम, अब आप मुझे बताना आपके यहाँ बरसात हुई नहीं हुई। और मैं भी दोस्तों जो भी मेरे शेडी एरिया में प्लांट्स रखे हुए हैं, जितने भी मुझसे खिसकाए जाएंगे मैं खिसका के रख दूंगी इनको। और जो नहीं रखे जाएंगे भी तो मैं आपको ऑप्शन बता ही रही हूँ, जगह जगह ना मैंने बकेट रख दी है जहां ज्यादा पानी निकलता है, तो वहां से फिर मैं इन पौधों में डाल दूंगी। और ये दोस्तों सबसे बड़ी बात, बहुत सारे ऐसे पौधे भी हैं आपके घर में जिनको की बारिश का पानी नहीं है पसंद, वो भी मैं बताऊंगी आपको। लेकिन फिलहाल जो आपके आउटडोर शेडी एरिया वाले इंडोर वाले प्लांट्स है ना, हो सके तो उनको बारिश में रखने की कोशिश करना। और नहीं तो फिर दूसरा ऑप्शन है स्प्रे बोतल में भर के बारिश का पानी, वो भी आप स्प्रे कर सकते हो। और ज्यादा इकट्ठा हो गया तो उनकी सोइल में भी डालते रहो, इकट्ठा करके आप रख भी सकते हो उसको, ताकि धीरे धीरे, जरूरी नहीं है रोज बारिश हो, तो धीरे धीरे आप जैसे आपको मट्टी सूखी लगे फिर आप उनको डाल दो। लेकिन हो सके जितना जो भी बाहर रखे हुए हैं उनको खिसकाने की कोशिश करना, जो आपके मतलब पकड़ में हो कि आप इजीली उनको रख सकते हो। और दोस्तों ऐसे बहुत सारे प्लांट है जैसे कि पाम के पौधे, इनको बरसात बहुत पसंद आती है, क्योंकि है भी ये उधरी वाले एरिया के पौधे जहाँ पे ह्यूमिडिटी सी होती है, ज्यादा रेन वगैरह होती है। तो इनको तो आप अगर रेन में रख दोगे ना, इनकी आप ग्रोथ देखना इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो भी आपको अभी इनकी ग्रोथ ऐसी कम सी नजर आ रही होगी ना, तो थोड़े दिन में आप देखोगे नीचे से नए नए शूट्स निकलने शुरू हो जाएंगे, नए नए पत्ते निकलने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों पाम की कितनी भी वैरायटी हो, उनकी खूबसूरती तभी है जब उनकी पत्तियां निकल रही हो। पाम के प्लांट हम फोलिएज के लिए लगाते हैं, कोई उन पे और तो कुछ लगता नहीं है, उनकी पत्तियों की और डंडियों की सुंदरता होती है जिसकी वजह से हम उन पौधों को लगाते हैं। तो अगर वो ही नहीं होंगी, गंजा सा पौधा होगा तो देखो कैसा लगेगा देखने में, है ना। तो बरसात में अगर आप रख दोगे ना उनको तो उनकी ग्रोथ भी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपके प्लांट देखने में भी अच्छे लगेंगे। और उसी तरीके से दोस्तों जैसे आप पूछते हो कि जो आपके ये ऑफिस टाइम वाले प्लांट है, 9 बजिया जिनको बोल देते हैं, और पर्सलेन हो गए, पोर्चुलाका हो गए, तो इनको आप बारिश में रख के देखो, इनकी ग्रोथ आपको 2-3 दिन में ही पहले से बहुत ज्यादा नजर आएगी। अब ये पता नहीं क्या है मैजिक, और बिल्कुल आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि आपके बहुत थोड़े थोड़े प्लांट होंगे ना किसी भी पॉट में, और बारिश के पानी में अगर आप रख दोगे फिर आप देखना मैजिकली कितनी ज्यादा इनकी ग्रोथ हो जाएगी। तो बारिश का पानी इनके लिए भी एक बहुत हेल्दी टॉनिक का काम करेगा, आप एक बार करके देखना। और भी जो बचाने वाली पौधों की मैं बात करी थी, तो भी कैक्टस वगैरह उठा के अपने साइड में रख दो, इनको पानी नहीं है पसंद। इनको तो बस अभी यही मौसम पसंद है, बारिश आ गई ना तो जो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट भी होगी ना उससे इनका काम चल जाएगा। तो इन पौधों को आपने साइड में उठा के रख देना। कैक्टस की वैरायटी होगी आपकी, एडीनियम्स हो गए, एडीनियम को भी उठा देना। एडीनियम दोस्तों कमाल की बात है, ना सर्दी में खराब होते हैं ना गर्मी में, एडीनियम आपके हमेशा बरसात में ही खराब होंगे अगर आपने उनको बाहर रखा हुआ है। और इसी तरीके से दोस्तों आपके बहुत सारे ऐसे प्लांट है, सुकुलेंट्स की वैरायटीज हैं जिनको कि इतना ज्यादा पानी नहीं है पसंद, वो खराब हो जाते हैं, तो उनको भी आपने उठा के साइड में रख देना है अगर आप उठा सको तो। और नहीं तो फिर आप उसका मिक्सचर ही ऐसा बनाया करो सोइल का कि एकदम से पानी ड्रेन आउट हो जाए। नहीं तो भी अगर लगातार बारिश हो रही है तो बिल्कुल उठा के रख दो, इन पौधों को इतना ज्यादा पानी नहीं है पसंद, नहीं तो आपकी गल गल के डंडियां गिर जाएंगी, क्योंकि इनमें ऑलरेडी इतना मॉइस्चर होता है कि इनको पानी की कोई खास जरूरत नहीं होती। अब जैसे बरसात का मौसम अगर अच्छे से शुरू हो गया ना, जैसे अभी तो शुरुआत हुई है, पता नहीं मानसून आया नहीं आया, लेकिन अगर लगातार बारिश हुई ना फिर ये